Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in today's lecture we are going to study prescription, second part of pharmaceutics. And two topics are handling of prescription and error of prescription. So first, let's get start with handling of prescription. Handling of prescriptions steps for handling the prescription by pharmacist. इससे हम क्या समझते हैं कि वो मतलब कि एक फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडल करता है, वो सारे स्टेप्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है रिसीविंग। उसको रिसीव करता है किसी भी पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना, उसका सबसे पहला स्टेप होता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो प्रिस्क्रिप्शन को रीड करता है, फिर उसमें चेकिंग करता है। उसके बाद क्या है, कलेक्शन एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल्स। जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं वो सभी कलेक्ट करता है और सही अमाउंट में क्या करता है, उनको वे करता है। उसके बाद क्या करता है, कंपाउंडिंग, एक सभी को मिलके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, उसको लेबल करता है एंड पैकिंग करता है उसकी। ठीक है, उसके बाद जो है रिसीविंग। सबसे फर्स्ट क्या है, रिसीविंग। फार्मासिस्ट शुड रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन हिमसेल्फ फ्रॉम बाय द पेशेंट। ठीक है, फार्मासिस्ट क्या करना चाहिए, उसको जो प्रिस्क्रिप्शन आता है खुद रिसीव करना चाहिए उसको। ठीक है, किससे, पेशेंट से। उसके बाद क्या करने हैं, pharmacist should not change his facial expression because patient may think that you are surprised or confused। उसने क्या बोला है कि अगर आप उससे जब ले रहे हो ना, प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो पेशेंट से, तो आपको कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने होते हैं। क्योंकि अगर आप चेंज करते हो तो उसको लगेगा कि आपने कुछ, मतलब कि या तो आपको जो मेडिसिन है वो समझ नहीं आ रही है, फिर या जो उसकी जो डिजीज़ है, उसकी जो मेडिसिन हैं वो कुछ ज़्यादा ही अलग दे रखी है, मतलब उसको कुछ गंभीर है उसके साथ, जिससे क्या होगा, वो सरप्राइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, थोड़ा डर जाएगा। ठीक है, जिससे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए फार्मासिस्ट को। नेक्स्ट है, ये है रीडिंग एंड चेकिंग। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है रीडिंग एंड चेकिंग। तो रिसीव करने के बाद सबसे पहले जो है फार्मासिस्ट क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को रीड करेगा, उसको चेक करेगा। ठीक है, ऑन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड चेक। क्या चेक करना चाहिए, फार्मासिस्ट को क्या चेक करना चाहिए, रिटर्न इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, अच्छे से लिखा हुआ है, फॉर्मेट में है, साइन बाय प्रिस्क्राइबर विद डेट। जो प्रिस्क्राइबर है, जिसने प्रिस्क्रिप्शन को राइट किया है, प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन को, उसके सिग्नेचर्स हैं डेट पे, जिस दिन की ली है वो। ठीक है, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट। ठीक है, अगर किसी भी फार्मासिस्ट को कंफ्यूजन हो जाए, उसको पता ना चले, तो क्या करना चाहिए, उसको अदर फार्मासिस्ट के साथ भी क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए थे, कंसल्ट लेनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए ना। मेडिकल प्रिस्क्राइबर जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनसे भी लेनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी भी मेडिसिन को प्रोवाइड कराने में, कोई गलत मेडिसिन ना जा सके। ठीक है, फार्मासिस्ट शुड नेवर गेस अबाउट मीनिंग ऑफ कंफ्यूज वर्ड। अगर उसको कुछ किसी वर्ड का पता नहीं चल रहा तो उसको क्या करना चाहिए, उसको गैस नहीं करना चाहिए, ऐसे भी तुक्का मार के ना उसको मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है ये। नेक्स्ट जो है कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल्स। जो हमारे ड्रग को बनाने के लिए, मेडिसिन को बनाने के लिए ड्रग्स की, ठीक है, ड्रग्स की नीड है, उनको क्या करते हैं, सबसे पहले उनको कलेक्ट करते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द ड्रग्स, ऑल ड्रग्स शुड बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस। जो बैलेंस मतलब कि जो हमारी वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में उसको रखा होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये हमारी जो है वेइंग मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, इसको हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे रखे जाएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसके बाद इनको हम एक एक करके वे करेंगे। ठीक है, वेइंग करेंगे इनकी मटेरियल्स की, सभी की एक्यूरेट अमाउंट में। ठीक है, एक्यूरेट अमाउंट में इनकी वे करके राइट साइड में इनको क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, जिनकी वेइंग हो चुकी है। ठीक है, राइट साइड में क्या कर देंगे, इनको प्लेस कर देंगे, जो कि है अच्छे से वे कर चुके हैं हम इनको। आफ्टर वेइंग इट शुड बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस, वही बात लिखी है। फिर उसके बाद क्या है, द लेवल ऑफ एवरी मटेरियल कंटेनर शुड बी चेक्ड 3 टाइम्स। ठीक है, जिसमें मान लो जो हमने ये ड्रग्स लिए हैं, ठीक है, ये ड्रग्स लिए हैं, जिस भी कंटेनर से हमने ये ड्रग्स लिए हैं, उस पे से जो उसका नेम होता है, ठीक है, उसकी जो लेबल होता है वो हमको चेक करना चाहिए। ठीक है, कि भाई हमने सही ड्रग लिया ना, कोई गलत तो नहीं लिया है। ठीक है, ये चेक करना चाहिए, 3 टाइम्स चेक करना चाहिए। कब कब, व्हेन टेकन फ्रॉम शेल्फ, जहाँ पे वो रखे होते हैं वहाँ से, शेल्फ से उसको उठाते वक्त। ठीक है, वाहिल मेजरिंग, जब उसको मेजर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ना उसको वहाँ से,
तब मेज़र करना चाहिए। और कब करना चाहिए? व्हेन रिटर्न टू इट्स प्रॉपर प्लेस, जहाँ से हमने उठाया था, जहाँ शेल्फ से हमने उठाया था उसको वापस रखते हुए भी हमें क्या करना चाहिए कि वही ड्रग है नहीं है, ये इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि अगर गलत ड्रग होगा तो गलत मेडिसिन बनेगी और वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है, पॉइजनस हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, जो लास्ट वन है, जो फोर्थ है, वो क्या है? कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। देखो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी, जैसे बहुत सारे ये ड्रग्स हैं, ठीक है, अलग अलग, इन सबको मिलके एक टैबलेट बना देना, मान लो एग्जांपल के लिए टैबलेट बना देना, ठीक है, जिसमें सब मिक्स है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बना दिया है, सभी को एक साथ करके एक मिक्सचर बना दिया, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंडिंग उसको करते बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम। ठीक है, अगर हम किसी भी एक पेशेंट का मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन को बना रहे हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, किसी भी एक पेशेंट का ही बनाना चाहिए एक टाइम पे। क्योंकि अगर अलग अलग पेशेंट होंगे तो हम क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, तो किसी की मेडिसिन किसी में डाल सकते हैं, ड्रग किसी को डाल सकते हैं, तो वो क्या करेगा? गलत मेडिसिन बनाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, कंपाउंडिंग शुड डन एट नीट प्लेस विद क्लीन एंड ड्राई इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो ये इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए? ड्राई होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। और जो ये भी कंपाउंडिंग हो रही है, हम मेडिसिन को बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? नीट प्लेस पे होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा? हमारे इम्प्योरिटीज़ ना आ सके हमारी मेडिसिन में। ठीक है, ऑल इंग्रेडिएंट्स शुड कंपाउंडेड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ए प्रिस्क्राइबर एंड फार्मास्यूटिकल आर्ट। जो भी बोले हैं इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसको, जो भी मेडिसिन को बनाने के लिए क्या करना है? इसको अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ए प्रिस्क्राइबर, जो हमें प्रिस्क्राइबर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, किस केमिकल को कब डालना है, ठीक है, ये। और फार्मास्यूटिकल आर्ट, ठीक है भाई, अच्छे तरीके से, अच्छे मेथड से क्या करना चाहिए हमको? वो मेडिसिन बनानी चाहिए। कंपाउंडेड मेडिकेशन शुड बी फील्ड इन सूटेबल कंटेनर। ठीक है, सूटेबल कंटेनर का मतलब क्या है? कि एक क्लीन, ठीक है, और अच्छे कंटेनर में उसको हमें क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, वो मेडिसिन बनाने के बाद। लेबल्ड एंड कंटेन ऑल डिजायर्ड इंस्ट्रक्शंस, और उसको क्या करना चाहिए? लेबल कर देना चाहिए, और कंटेन ऑल डिजायर्ड इंस्ट्रक्शंस, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन, जिन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, ठीक है भाई, कि पानी के साथ, गर्म पानी के साथ लेना था, ये ऐसे खाना है, ऐसे लेना है, खाने के 1 घंटे बाद लेना है, तो ये सारी चीज़ें भी इंस्ट्रक्शंस में आ जाती हैं। पीछे जो होता है ना, किसी भी टैबलेट के, उसके पीछे देखें ना हम, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, लेबल लिखा होता है जो उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वाहिल डिलीवरिंग द मेडिकेशन फार्मासिस्ट शुड पैक्ड इट प्रॉपरली। ठीक है, अच्छे से पैक करा होना चाहिए सभी मेडिसिन को पैकेट्स में। एंड एक्सप्लेन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे दवाई को लेना है। एंड डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे उसको यूज़ करना है। स्टोरेज, किस स्टोरेज में, मतलब किस एनवायरनमेंट में उसको हमें स्टोर करके रखना है। फ्रिज, मतलब जो कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रिज में रखो या फ्रिज से बाहर रखो। तो ऐसे ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी चाहिए एक फार्मासिस्ट को टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये सभी क्या थे? हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन थे, जो कि एक फार्मासिस्ट के लिए होते हैं, कि एक पेशेंट के लिए उसको ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में हमसे जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो सभी क्या है? ठीक है, नेम ऑफ द ड्रग। ठीक है, नेम ऑफ द ड्रग मतलब कि क्या है? ड्रग हुज नेम, लुक और साउंड सिमिलर। मान लो किसी भी एक ड्रग है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, उसका सिमिलर वर्ड, वो मतलब उसकी जो वर्डिंग है उसमें कुछ ही वर्ड का फ़र्क हो, जिससे कि क्या वो दूसरे ड्रग को क्या करती है? इंडिकेट करती है। ये भी एक एरर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है? डिगीटॉक्सिन है, ठीक है, ये एक अलग ड्रग है, ठीक है, और ये क्या है? डिगीऑक्सिन। इसमें क्या है? सिर्फ आई और टी का डिफरेंस है, जिससे क्या है? ये दिखने में भी सेम सेम है और बोलने में भी क्या है? सेम है, डिगीटॉक्सिन और डिगीऑक्सिन। ठीक है, तो थोड़ा सा भी फर्क है, क्या इससे क्या हो सकता है? हमें मिस्टेक्स हो सकती है। तो एक ये है नेम ऑफ द ड्रग, किसी भी ड्रग का नेम जो है सिमिलर हो, दो ड्रग्स का नेम। नेक्स्ट जो है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स। फार्मासिस्ट शुड केयरफुली इंटरप्रेट दी एब्रीवेशंस। जो एब्रीवेशंस होती हैं, फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए? उनको अच्छे से समझना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए उनको। ठीक है, अच्छे से समझना चाहिए। ही शुड नॉट गेस मोर देन वन
पॉसिबल मीनिंग, किसी भी एक एब्रीवेशन के एक या एक से ज़्यादा ड्रग्स नहीं सोचने चाहिए, मीनिंग्स नहीं सोचने चाहिए ड्रग्स के, ठीक है, नाम नहीं सोचने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, एक्रो है, एक्रो एक की एब्रीवेशंस है, ठीक है, एक ड्रग की एब्रीवेशन है, जिससे क्या है फार्मासिस्ट क्या करता है, उसको कभी लगता है कि एक्रोमायोसिन हो सकता है या फिर एक्रोस्टेटिन हो सकता है, जिससे क्या है कि ये दोनों के फंक्शन अलग होंगे और क्या करेगी ड्रग में इफेक्ट ही अलग होगा और काम ही अलग होगा, तो क्या करेगा ये हमारे लिए हार्मफुल होगी। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, एब्रीवेशंस में क्या करनी चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, उनको अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहिए, ज़्यादा मीनिंग नहीं सोचनी चाहिए, मतलब ज़्यादा मेडिसिन के नेम नहीं सोचने चाहिए, ड्रग्स के नेम नहीं सोचने चाहिए एक ड्रग की। नेक्स्ट जो है डोज, ठीक है, डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी चेक्ड फर्स्ट। जो फार्मासिस्ट होता है, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनके द्वारा जो भी डोज हमारी ड्रग्स की डोज एंड फ्रीक्वेंसी, डोज मतलब कि किस तरीके से, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से लेनी है, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार लेनी है, दिन में 2 बार 3 बार, ठीक है, और कितनी मेडिसिन लेनी है, 2 लेनी है, सुबह शाम इतनी इतनी ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, ये सभी उसको सबसे पहले चेक करनी चाहिए, और उतनी ही मेडिसिन देनी चाहिए, ठीक है, ना ही ज़्यादा नहीं देनी चाहिए और ना ही कम देनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ना कम, ठीक है, कि भाई उसको जो उसका कोर्स है मेडिसिन का वो ही पूरा ना हो, इतनी कम मेडिसिन दे दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन और मेडिसिन, ये किसी भी मेडिसिन की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मान लो देखो एक पैरासीटामोल है, पीसीएम है, अगर मार्केट में जाए ना, इसकी टैबलेट ही क्या मिलेगी हमें, 250 में से लेके 300 mg, ठीक है, 400 ऐसे 500 mg, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है ईटीसी, ठीक है। तो ये कैसे कितनी, ये इतनी तरह की एमजी हो सकती है, मिलीग्राम। अगर ये स्पेसिफाई ना हो तो क्या करेगा फार्मासिस्ट, हमें कोई भी दे सकता है, ठीक है, कोई भी जो है स्ट्रेंथ की मेडिसिन दे सकता है, जो कि हमारे लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे के लिए जो 10 ईयर्स ओल्ड है, मान लो 10 और 15 के बीच में है, ठीक है, उसको जो मेडिसिन चाहिए वो पीसीएम में देनी है, ठीक है, फीवर के लिए, तो उसको कितना, मतलब 250 तक जो है रिकमेंड होती है, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए। पर जो है उसको क्या करा फार्मासिस्ट ने, क्या कर दिया, ऐसे ही उसमें मेंशन नहीं है प्रिस्क्रिप्शन में, और उसने क्या कर दिया, उसको 500 की मेडिसिन प्रोवाइड करा दी, तो वो क्या करेगी, उसको हार्म इफेक्ट देगी, ठीक है। Therefore, it is essential to mention the strength of the preparation by the prescribers, ठीक है। ये एग्जांपल है कि नो स्ट्रेंथ ऑफ द पीसीएम टैबलेट मेंशनड, ठीक है, फार्मासिस्ट क्या करता है, डिस्पेंस करता है 500 mg की पीसीएम टैबलेट है, जो कि क्या है, नॉट स्पेसिफाइड है, ये स्पेसिफाई नहीं थी कि भाई 500 mg देनी है या फिर कितनी देनी है, ये चीज़ मेंशन ही नहीं थी, उसने अपनी तरफ से दे दी। मान लो क्या क्या हो सकता है, 250 mg देनी हो, ठीक है, 250 mg देनी हो, पर उसने क्या कितनी दे दी, 500 mg दे दी, ये क्या करेगी, बैड इफेक्ट देगी। तो एक ये है एरर, जिसकी वजह से क्या आता है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन क्या करते हैं, अच्छे से स्पेसिफाई नहीं थी। नेक्स्ट जो है डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब, ठीक है, जो हमारी डोसेज फॉर्म क्या होती है, हम किस तरीके से मेडिसिन को, किस रूप में मेडिसिन को और ड्रग्स को हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो ये हम डोसेज फॉर्म बोलते हैं। ये किसी भी ड्रग को हम कैसे लेते हैं, इसकी वजह से भी क्या एरर आ सकता है। मान लो कि एक मेडिसिन है, उसके क्या है, मोर देन 1 डोसेज फॉर्म, उसकी बहुत सारी फॉर्म उसकी अवेलेबल्स हैं, लिक्विड है, कैप्सूल है, टैबलेट है, ठीक है, हम इसमें से भी क्या, ये भी एरर हो सकता है गलत ले लेने में से, ठीक है, ये होगी एक मेडिसिन की बहुत ज़्यादा डोसेज फॉर्म, जिसमें कन्फ्यूजन प्रोड्यूस होगी। उसके बाद क्या है, रॉन्ग डोसेज फॉर्म गिवन टू पेशेंट, अगर मान लो जो फार्मासिस्ट है उसको एक गलत डोसेज फॉर्म दे दे, इफ़ नॉट मैंशन बाय प्रिस्क्राइबर, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया इसको टैबलेट देनी है, लिक्विड देना है, तो क्या करेगा जो फार्मासिस्ट है अपनी तरीके से ही दे देता है। पर क्या हो सकता है कि उसको टैबलेट ही देनी हो, क्या देनी है उसको, टैबलेट देनी हो, पर वो क्या कर देता है, उसको लिक्विड दे देता है पैरासीटामोल का, जिससे क्या होगा, ये भी एरर हो सकता है। एग्जांपल के बता रहा हूँ, पैरासीटामोल की टैबलेट देनी हो पर उसके पास टैबलेट ना हो, और उसके मतलब कि स्पेसिफाई ना कर रखी है डॉक्टर ने, जिससे क्या होगा, वो उसको ये लिक्विड में प्रोवाइड करा देगा और वो क्या अच्छे से इफेक्ट ना देगी बॉडी पे, ठीक है। एक तो ये होगी, और जो 6th है, सेकेंड लास्ट है, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट,
ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट्स आर इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट है, किसी भी पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से गिवन ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो उस मेडिसिन को अच्छे से कोर्स को पूरा नहीं कर पाएगा। फिर जिससे क्या होगा, हैंस एरर अकर फॉर पेशेंट इन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में ही एरर हो गया ये। नेक्स्ट जो है वो है इनकम्पैटिबिलिटीज़, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ के साथ अच्छे से कंपैटिबल ना होना, उसके साथ अच्छे से घुलना मिलना ना होना, अच्छे से काम ना कर पाना, इजी वर्ड में। एसेंशियल टू चेक फार्मास्यूटिकल एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़, ठीक है। तो ये बोलिए इसने कि फार्मास्यूटिकल और थेरेपेटिक जो उसकी एफिशिएंसी है ना किसी भी मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल जो उसकी पावर है वो इन जो है इनकम्पेटिबल हो जाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती है। क्यों? सर्टेन एंटीबायोटिक्स शुड नॉट गिवन विद मील्स, ठीक है, खाने के साथ नहीं दी जा सकती कुछ, बिकॉज इट विल डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है, वो खाने के साथ मिल जाएगी और इससे क्या होगा, उसका असर कम हो जाएगा ड्रग का, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनकम्पेटिबिलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है, इनकम्पेटिबल हो जाएगी वो। तो ये सारे एरर्स थे, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू।